हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके साथ आ चुके हैं चैप्टर 2 लेकर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आपके चारों तरफ का मैटर प्योर है, शुद्ध है। ये एनसीईआरटी चैप्टर 2 है, क्लास 9th का। क्लास 9th के जो भी स्टूडेंट है उनको साइंस में एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 में ये पढ़ने को मिला होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या आपके चारों तरफ का मैटर जो है वो प्योर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या है आप खुद सोचो। आपके आस पहले ये बताइए कि प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का क्या मतलब होता है। प्योर का मतलब होता है कि उसमें जितने भी पार्टिकल है वो सब सेम हो। माने कोई भी पदार्थ है, कोई भी सबस्टांस है, उसका हर एक पार्टिकल सेम हो। समझ रहे हो, हर एक पार्टिकल क्या हो, सेम हो। जैसे NaCl नमक है, प्योर है। उसके हर एक पार्टिकल को देखोगे तो NaCl ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं NaOH मिल जाए, कहीं पोटेशियम मिल जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, जनरल लैंग्वेज में आपके घर में आपने देखा होगा कि प्योर का डिफिनीशन अलग है। प्योर मतलब जैसे मैं भी अपने घर पे जाता हूं तो देखता हूं मम्मी लोग बोलती है कि दूध में यदि कोई मिलावट नहीं है तो वो प्योर है, शुद्ध है। यदि किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है तो वो प्योर है। समझ रहे हो, किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है तो प्योर है। ये जनरल डिफिनीशन है। आप भी अपने घर में देखे होंगे। यदि दूध लेकर आ रहे हो, उसमें पानी मिला दिया तो मम्मी लोग बोलेगी कि नहीं, दूध आज प्योर नहीं है, इसमें मिला दिया है, पानी मिला दिया है, मिलावट कर दिया है। वो उनके लैंग्वेज में वो। लेकिन एक्चुअल में यदि जो भी साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए प्योर का डिफिनीशन अलग है। प्योर का मतलब है कि जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, उसका हर एक पार्टिकल सेम हो, उसका हर एक पार्टिकल सेम केमिकल नेचर रखता हो, सेम रासायनिक प्रकृति रखता हो, सेम रासायनिक गुण रखता हो। हर एक पार्टिकल कितना भी, मतलब एक बोरी लेकर आओ या एक हाथ में एक भर के लाओ या किसी चीज में भर के लाओ, यदि सेम पदार्थ ला रहे हो तो उसके हर एक पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टीज सेम होगा। हर एक पार्टिकल सेम तरह से बना होगा। समझ रहे हो, हर एक पार्टिकल जो है वो सेम तरह से बना होगा। प्योर का मतलब ये होता है। इसका मतलब, प्योर का मतलब ये हुआ साइंस के लैंग्वेज में, इन सबस्टांस कंस्टिट्यूएंट आर सेम नेचर, सेम केमिकल कंटेन ये कंस्टिट्यूएंट माने घटक होता है, जो पार्टिकल होता है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि सबस्टांस में जो जितने भी पार्टिकल है वो सेम केमिकल नेचर क्या करते हो, कैरी करते हो, कंटेन करते हो, उसको क्या कहेंगे, प्योर सबस्टांस। लैंग्वेज में ये तो इंग्लिश में लिखे हुए, लेकिन यदि हिंदी में समझे तो वह पदार्थ
जिसमें हर एक पार्टिकल, हर एक उसका घटक वो सेम केमिकल नेचर रखते हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हो। समझ रहे हो? जैसे दूध, दूध के बारे में बताओ। दूध क्या है? दूध एक प्योर सबस्टांस है क्या? दूध एक प्योर सबस्टांस बोलेंगे क्या दूध को? तो हाँ सर, दूध को तो प्योर सबस्टांस बोलेंगे, दूध तो शुद्ध मानते हैं। लेकिन नहीं, दूध को आप प्योर नहीं बोल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि जो दूध होता है उसमें पानी भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें फैट भी होता है, उसमें विटामिन्स भी होते हैं। मतलब सोचो कितना ज्यादा कंस्टिट्यूएंट है उसमें, कितना ज्यादा घटक है, डिफरेंट डिफरेंट घटक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरी करने वाले पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, गुण कैरी करने वाले पार्टिकल है। प्रोटीन का अलग प्रॉपर्टीज होगा, फैट का अलग प्रॉपर्टीज होगा, वाटर का अलग प्रॉपर्टीज होगा, विटामिन्स का अलग प्रॉपर्टीज होगा, और ये सब मिल के क्या बनाते हैं? दूध बनाते हैं। तो क्या दूध को आप प्योर बोलोगे क्या? तो नहीं, दूध प्योर नहीं है, दूध को आप प्योर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो एक ही टाइप के कंपोजिशन से नहीं बना है, वो एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट से मिलके नहीं बना है, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके नहीं बना है। समझ रहे हो? बुझा रहा है कि नहीं? तो ये अंतर है प्योर और अनप्योर में। अब आप सोचो, अब आप सोचो कि आपके आसपास जो चारों तरफ चीजें हैं, सबस्टांस हैं, वो क्या प्योर है? सोचो, क्या एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट से मिलके बने हैं? क्या एक ही टाइप के कण से मिलके बने हुए हैं? सोचो, आपको सोचना है। मिट्टी, क्या मिट्टी में एक ही टाइप का चीज होते हैं? उसमें सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, बहुत सारे चीज मिलेंगे आपको, बहुत सारे मेटल्स मिलेंगे, बहुत सारे चीज मिलेंगे आपको। एक ही टाइप से मिट्टी नहीं बना है। तो मिट्टी को क्या आप शुद्ध बोलोगे, प्योर बोलोगे? नहीं, प्योर नहीं बोल सकते हो। वाटर, वाटर में केवल H2O है तो वो प्योर है। लेकिन कुछ मान लो, जैसे मान लो समुद्र का पानी प्योर है? नहीं सर, प्योर नहीं है, उसमें NaCl मिला है, बहुत सारा चीज मिला है, तो वो प्योर नहीं है। समझ रहे हो? प्योर नहीं। तो आपको क्लियरिफाई करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा चीज प्योर है, कौन सा चीज प्योर नहीं है। मैंने क्लियर बता दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि क्या है प्योरिटी का मतलब। समझ रहे हो? यदि समझ रहे हो तो आगे चलते हैं। तो ये आपका, इसको मैंने क्या किया है, आपको प्योरिटी के बारे में डिफाइन किया है, आपको ये बताया कि प्योर का मतलब क्या होता है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, अब आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्योर का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि प्योर का मतलब कि जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। गांव में जाओगे तो अब ये नहीं बताओगे कि सर इसमें मिलावट है, नहीं है तो ये प्योर है, नहीं। उसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में देखोगे, उसके पार्टिकल के बारे में देखोगे, उसके कंपोजिशन देखोगे, वो एक ही तरह के कंपोजिशन से मिलके बने हैं तो प्योर है। एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट हैं, घटक हैं, तो प्योर हैं। उसके सारे पार्टिकल सेम केमिकल नेचर रखते हैं तो प्योर है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। समझे? तो चलिए, इसका मतलब समझ गए। तो यदि प्योर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? यदि कोई चीज प्योर नहीं है तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा।
प्योर नहीं है तो क्या है? मिक्सचर है। या तो कोई प्योर होगा या तो कोई मिक्सचर होगा। बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मिलके मिक्सचर बनाते हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे घटक मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे घटक मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है क्या? इट इज क्या है? इट इज द it is the constitute of different type of ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स है उसके घटकों का क्या है? मिक्सचर। समझ रहे हो? मिश्रण, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मिश्रण। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिक्सचर भी दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। जैसे एक चीज बताना, आप एक चीज बताना कि जैसे आप पानी में कॉपर सल्फेट मिला देते हो, या पानी में दूध मिला दो, या पानी में साल्ट मिला दो, या पानी में सैंड मिला दो, या पानी में चौक मिला दो। समझ रहे हो? सब मिश्रण ही है, सब मिक्सचर ही है, सब क्या है? मिक्सचर ही है। लेकिन कौन से मिक्सचर को होमोजीनियस बोलेंगे, कौन से मिक्सचर को हेट्रोजीनियस बोलेंगे? मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या? समांगी। और हेट्रोजीनियस मतलब विषम मांगी। समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी मिक्सचर बनाए, ठीक है, मैंने एक मिक्सचर बनाया, एक या एक से मैटर को मिला के, एक या एक से पदार्थ को मिला के मैंने मिक्सचर बनाया, और उस मिक्सचर में जो सारे पार्टिकल हैं समान रूप से हर एक जगह प्रेजेंट हो, समान रूप से हर एक जगह क्या हो? प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, ऐसा नहीं। जो पार्टिकल्स है समान रूप से हर जगह प्रेजेंट हो। जैसे चीनी में पानी, पानी में चीनी मिलाते हैं तो देखना चीनी के जो पार्टिकल होंगे हर एक जगह समान रूप से होंगे, ऊपर जितना होंगे कोना में उतना ही होंगे, नीचे भी उतना ही होंगे, हर जगह। मिठास जो होगा, आप उस शरबत को पियोगे तो मिठास हर जगह सेम टाइप का होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पिए तो ज्यादा मीठा, नीचे वाला पिए तो कम मीठा। ऐसा यदि होता तो होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पानी में नींबू मिलाओ, पानी में नमक मिलाओ, पानी में कॉपर सल्फेट मिलाओ, उसके जो मिक्सचर बनेंगे, उसके जो अव्यय होंगे, जो कंपोजिशन होंगे, हर एक जगह सेम होंगे। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा नहीं होगा।
तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हर एक जगह पार्टिकल जो होते हैं समान रूप से स्प्रेड होते हैं, वितरित होते हैं हर जगह, कहीं पे ज्यादा कम या कहीं पे मतलब ज्यादा कम ऐसा नहीं होता है, हर जगह क्या होता है सेम होता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। एग्जाम्पल, पानी में आप क्या कर दो, चीनी मिला दो, पानी में आप कर दो नमक मिला दो, ये सब क्या है होमोजीनियस है। क्या है होमोजीनियस। वही हेट्रोजीनियस क्या होगा, हेट्रो और होमोजीनियस को आप फिजिकल तरीका से आप इसको अलग भी कर सकते हो। जैसे जैसे पानी और चीनी है, उसको अलग कर सकते हो फिजिकल तरीका से। पानी और नमक है, उसको अलग कर सकते हो फिजिकल तरीका से, गर्म करके अलग कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है सर, एलवाई। क्या एक्सेप्शन है सर, एलवाई। एलवाई क्या है, एलवाई जिसमें एक से ज्यादा धातु मिलके, मेटल मिलके बनते हैं। जैसे पीतल, नाम सुने पीतल, पीतल नाम सुने हो, जिसमें क्या होता है जिंक होता है 30% और कॉपर होता है 70%। ये भी एक क्या है मिक्सचर ही है, लेकिन इसको आप फिजिकल तरीका से अलग नहीं कर सकते हो। एलवाई जो है वो उसको फिजिकल तरीका से आप अलग नहीं कर सकते हो। स्पेलिंग गलत है क्या, ए एल एल वाई, ठीक है। इसको फिजिकल तरीका से आप अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पीतल होगा उसमें आपको तांबा का भी प्रॉपर्टीज दिखेगा, जिंक का भी प्रॉपर्टीज दिखेगा, तांबा का भी प्रॉपर्टीज दिखेगा और जिंक का भी प्रॉपर्टीज दिखेगा पीतल में। इसीलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन इसको केमिकल तरीका से अलग नहीं कर सकते हैं, केमिकल तरीका से अलग नहीं कर सकते हैं। तो होमोजीनियस क्या कहेंगे, होमोजीनियस वैसा पदार्थ है जिसमें शायद डबल एल होता है, सही पहले लिखे थे, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें उसके जो अव्यय हैं, जो कंस्टिट्यूएंट हैं, हर एक जगह सेम होंगे, कहीं डिफरेंट नहीं होंगे। पूरे मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हर एक जगह सेम होंगे, अलग नहीं होंगे, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन वही हेट्रोजीनियस में आप क्या कर दो, नमक में बालू मिला दो, नमक में चीनी मिला दो, उसके कंस्टिट्यूएंट हर एक जगह सेम नहीं होंगे, विषमांगी, समान नहीं होंगे, विषम होंगे, अलग अलग होंगे। नाम से ही है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस माने होमो माने एक समान, हेट्रो माने अलग अलग, एक समान नहीं होंगे। आप बालू और नमक मिलाए हो तो हो सकता है कहीं पे बालू नमक का जो अमाउंट होगा कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, एक समान नहीं रह सकता है। उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। जहां पे जो सारे पार्टिकल्स हैं, जो मिक्सचर है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट है हर एक जगह समान है, उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। तो आज हमने क्या बताया, प्योरिटी के बारे में बताया, मिक्सचर के बताया। मिक्सचर क्या है, सिंपल, मिक्सचर क्या है, एक से ज्यादा मैटर्स जब एक साथ मिलते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा जब मैटर एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा रहेगा तो मिक्सचर में होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होगा, एक से ज्यादा तो मिला हुआ है लेकिन वो सारे अव्यय समान रूप से हर जगह मिले होंगे, सारे कंस्टिट्यूएंट समान रूप से हर जगह प्रेजेंट होंगे। ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, नहीं।
तो ये होता है होमोजीनियस। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसमें मिक्सर है, उसमें कंस्टिट्यूएंट अव्यय, जैसे 3 या 4 पदार्थ एक साथ मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह सब समान होगा। चीनी नमक का मिक्सचर है, कहीं पे चीनी नमक का अमाउंट ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, एक समान नहीं होगा। ये समझ में आया? तो ये होता है हेट्रोजीनियस। ये 2 चीज बताया हूं और प्योर सबस्टांस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।